हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल मिशन पूरा में। आज देखेंगे 50 जीके का महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर जो कि आपके सभी एग्जाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो वीडियो को एक बार पूरा ज़रूर देखिएगा। शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन है, भगत सिंह को फांसी की सज़ा सुनाने वाला न्यायाधीश कौन था? भगत सिंह को फांसी की सज़ा सुनाने वाला न्यायाधीश कौन था? तो इसका आंसर हो जाएगा जेसी हिल्टन। याद रखिएगा, जेसी हिल्टन। 2 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? तो गोपाल कृष्ण गोखले हो जाएगा इसका राइट आंसर। 3 नंबर प्रश्न देखेंगे। 3 नंबर प्रश्न कर रहा है, किस एक्ट को बिना अपील, बिना वकील तथा बिना यहाँ पे है बिना दलील का कानून कहा गया है? तो उसको रॉलेट एक्ट बोलेंगे। इसका आंसर हो जाएगा रॉलेट एक्ट। 3 नंबर क्वेश्चन फिर से देखेंगे, किस एक्ट को बिना अपील, बिना वकील, बिना दलील का कानून कहा गया है? तो रॉलेट एक्ट को। याद रखिएगा। 4 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, डंडा फौज का गठन किसने किया था? डंडा फौज का गठन किसने किया था? तो चमनदीप। चमनदीप कहाँ के थे, रहने वाले थे? तो पंजाब के। याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 5 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 5 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, सांपों का देश किसे कहा जाता है? ब्राज़ील को। याद रखिएगा, सांपों का देश ब्राज़ील को कहा जाता है। सबसे कम उम्र में फांसी की सज़ा पाने वाला क्रांतिकारी कौन था? तो खुदीराम बोस। याद रखिएगा, सबसे कम उम्र में फांसी की सज़ा पाने वाला क्रांतिकारी कौन था? तो खुदीराम बोस। 7 नंबर क्वेश्चन, जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरुद्ध में केसर हिंद की उपाधि लेने से किसने मना कर दिया था? तो महात्मा गांधी। गदर पार्टी का स्थापना किसने की थी? तो लाला हरदयाल। लाला हरदयाल। फॉरवर्ड ब्लॉक संस्था के संस्थापक कौन थे? फॉरवर्ड ब्लॉक संस्था के संस्थापक कौन थे? तो सुभाष चंद्र बोस। 10 नंबर क्वेश्चन, कांग्रेस का विभाजन कब व किन दलों में विभक्त हुआ? तो नरम दल और गरम दल में विभक्त हुआ। और कब हुआ? तो 1907 में। याद रखिएगा, 1907 ईस्वी में। 11 नंबर क्वेश्चन, कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? बदरुद्दीन तैयबजी। याद रखिएगा, बदरुद्दीन तैयबजी। मराठा साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? शिवाजी। शिवाजी द्वारा लगाए गए 2 कर कौन से थे? तो पहला चौथ और दूसरा सर देशमुखी। याद रखिएगा, पहला चौथ और दूसरा सर देशमुखी। नेक्स्ट क्वेश्चन, लंपट मूर्ख किसे कहा जाता है? लंपट मूर्ख किसे कहा जाता है? तो जहांदार शाह को। याद रखिएगा, जहांदार शाह को। रंगीला बादशाह किसे कहा जाता है? तो मोहम्मद शाह को। याद रखिएगा, मोहम्मद शाह। ईरान का नेपोलियन किसे कहा जाता है? तो नादिर शाह को। ईरान का नेपोलियन किसे कहा जाता है? तो नादिर शाह को। 17 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 17 नंबर प्रश्न कह रहा है, मुगल दरबार में आने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था? तो कैप्टन हॉकिंस। मुगल दरबार में आने वाला प्रथम अंग्रेज कैप्टन हॉकिंस। गुरुमुखी लिपि का आरंभ किसने किया था? तो गुरु अंगद ने। खालसा पंथ की स्थापना किसने की थी? गुरु गोविंद सिंह ने। गुरु गोविंद सिंह ने। 20 नंबर क्वेश्चन देखेंगे और टोटल क्वेश्चन की संख्या 50 है, तो अभी 30 बाकी है। फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना किसने की थी? तो लॉर्ड वेलेजली ने। याद रखिएगा, वेलेजली ने। 21 नंबर प्रश्न, भारत में पहली बार सार्वजनिक निर्माण विभाग की स्थापना किसने की? तो लॉर्ड डलहौजी ने। अजमेर में मेयो कॉलेज की स्थापना किसने की? तो लॉर्ड मेयो ने। 23 नंबर क्वेश्चन, भारत के उद्वारक की संज्ञा किसे दी गई? भारत के उद्वारक की संज्ञा किसे दी गई? तो लॉर्ड रिपन को। शिमला समझौता कब हुआ? 1945 में। शिमला समझौता कब हुआ? 1945 में। स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? तो लॉर्ड माउंटबेटन। 26 नंबर क्वेश्चन। 26 नंबर क्वेश्चन, तात्या टोपे का वास्तविक नाम क्या था? रामचंद्र पांडुरंग। याद रखिएगा, तात्या टोपे का वास्तविक नाम क्या था? रामचंद्र पांडुरंग। इंग्लैंड में भारतीय सुधार समिति की स्थापना किसने की?
दादा भाई नौरोजी। इंग्लैंड में भारतीय सुधार समिति की स्थापना किसने की? दादा भाई नौरोजी। 28 नंबर प्रश्न, जलियांवाला बाग हत्याकांड में जनरल डायर का सहयोग करने वाला भारतीय का नाम बताइए। तो हंसराज हो जाएगा। जलियांवाला बाग हत्याकांड में जनरल डायर का सहयोग करने वाला भारतीय का नाम बताओ। तो हंसराज। मेवाड़ में भील आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो मोतीलाल तेजावत। मोतीलाल तेजावत। साइमन कमीशन और किस नाम से जाना जाता है? तो व्हाइट मैन कमीशन। साइमन कमीशन और किस नाम से जाना जाता है? तो व्हाइट मैन कमीशन। प्रथम गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था? तो 17 नवंबर 1930 को। 32 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, मानव शरीर का वह अंग जिसमें हड्डियों की संख्या सर्वाधिक होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा अंगुली में। भोजन पचने में सहायक होता है एंजाइम। एंजाइम की रचना होती है अमीनो अम्ल से। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, याद रखिएगा। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत। सूर्य उदय होते समय और डूबते समय लाल क्यों दिखाई देता है? प्रकीर्णन के कारण। याद रखिएगा, प्रकीर्णन के कारण। 37 नंबर क्वेश्चन, घरों में विद्युत संयंत्र जोड़े जाते हैं समानांतर क्रम में। घरों में विद्युत संयंत्र जोड़े जाते हैं समानांतर क्रम में। लोहे में जंग लगना एक रासायनिक क्रिया है। लोहे में जंग लगना एक रासायनिक क्रिया है। पश्चिम बंगाल में किस फसल का सर्वाधिक उत्पादन होता है? तो धान। इसका आंसर हो जाएगा धान। नेक्स्ट क्वेश्चन 40 नंबर, उत्तर प्रदेश में किस फसल का सर्वाधिक उत्पादन होता है? गेहूं। उत्तर प्रदेश में निम्न में से किस फसल का सर्वाधिक उत्पादन किया जाता है? उत्तर प्रदेश में निम्न में से किस फसल का सर्वाधिक उत्पादन किया जाता है? तो इसका हो जाएगा आंसर गन्ना। प्राकृतिक चयन में सिद्धांत का प्रतिपादक का नाम क्या था? चार्ल्स डार्विन। प्राकृतिक चयन के सिद्धांत का प्रतिपादक का नाम क्या था? चार्ल्स डार्विन। आनुवांशिक संबंधी प्रयोग के लिए मेंडल ने किस पौधे का चुनाव किया था? तो मटर। मेढक किस वर्ग का जंतु है? एम्फीबिया। याद रखिएगा, मेढक किस वर्ग का जंतु है? एम्फीबिया। आधुनिक मानव को जंतुओं के किस वर्ग में रखा गया है? तो प्राइमेट्स। 46 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, कोशिकाओं के समूह को क्या कहा जाता है? ग्रुप ऑफ सेल्स। उत्तक। कोशिकाओं के सेल को क्या कहा जाता है? तो उत्तक। मानव शरीर में आयोडीन की कमी से उत्पन्न रोग? घेंघा। मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी? स्टेपिस। 49 नंबर क्वेश्चन, विटामिन की खोज किसने किया था? तो फंक हो जाएगा इसका आंसर, फंक ने। 50 नंबर क्वेश्चन लास्ट प्रश्न है, एडवर्ड जेनर द्वारा विकसित टीके का संबंध किस बीमारी से है? तो चेचक। वीडियो को करते हैं यहीं पे अंत। वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर कीजिएगा। मिलते हैं ऐसे ही कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन के लिए। इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।